कुछ नहीं किया है। अगर कभी भविष्य में अगर ऐसी कोई बाढ़ या कोई आती है तो उसको हमारे इस कोने से पूरे गांव को खत्म। इसको मूर्त रूप लेना था, मगर अफसोस की बात है कि पिछले पौने 5 सालों में 1 इंच भी वो काम आगे नहीं बढ़ा। एक तरफ तो केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार उत्तराखंड की आपदा प्रभावित जनता से हर संभव मदद और भविष्य में आपदा रोकथाम को लेकर कई सारे वादे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड की ये प्रभावित जनता उनसे कुछ नाराज दिखाई दे रही है। टनकपुर क्षेत्र में चल रहे निरीक्षण कार्य से क्षेत्रीय विधायक नदारद रहे। जब निरीक्षण करने आए कार्यकर्ताओं से क्षेत्रीय विधायक के नदारद रहने पर सवाल पूछा गया तो टोल मोल कर जवाब मिला। नाराज जनता ने उन जवाबों का संज्ञान नहीं लिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हर कोई 100 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। निरीक्षण कार्य में कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। जिन जगहों पर आपदा से भू कटाव और मकान इत्यादि में नुकसान हुआ था, उनका निरीक्षण कर उन्हें सांत्वना दी। ग्राम विकास अधिकारी रश्मि जोशी ने थाल खेड़ा और खेत खेड़ा में हुए आपदा से नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित परिवारों से जानकारी लेने के बाद उनके घरों में जाकर आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। ग्राम विकास अधिकारी रश्मि जोशी ने थाल खेड़ा और खेत खेड़ा में हुए आपदा से नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित परिवारों से जानकारी ली। उनके घरों में जाकर आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के बाद उन्हें मुआवजा दिलवाने का भी आश्वासन दिया। इसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए सब जगह भ्रमण कर रहे हैं और उसके तहत वो चंपावत जिले में भी कई जगह जाने का उनको अवसर मिला। और जो ये क्षेत्र किसी कारण से छूट गए थे उसके लिए हम लोग इसको अपने जो संगठन के लोग हैं इसका सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करने के तहत हम टनकपुर के कई क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, कई जगहों और गाँव में भी क्षेत्रों में गए जहाँ जहाँ इस बात का नुकसान हो रहा है उसका जायज़ा हम लोग ले रहे हैं और किस प्रकार से अपने जो पीड़ित लोग हैं किस प्रकार से उनको मुआवजा और या किस प्रकार से उनको राहत दी जा सके इसके बारे में एक बड़ी रणनीति पार्टी बना रही है। और मैं समझता हूँ कि एक राहत भरा जो है एक बहुत बड़ा कार्य जो है प्रदेश की सरकार अभी तुरंत अपने जनता के बीच में है और जनता के साथ वो कह रही है कि हम जनता के साथ हैं और जनता का जो भी उनको जो इस प्रकार की इसमें आपदा में पीड़ा मिली है उसको दूर करने के लिए अपनी जो सरकार है उत्तराखंड की वो बहुत जल्दी इसको पूरा करेगी। और केंद्र की सरकार भी इसमें पूरा बढ़ चढ़ के अभी अमित शाह जी हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं वो गृह मंत्री हैं हमारे कैबिनेट के, वो अभी यहाँ पर आए और आने के बाद उसका भी आकलन दिया और वो भी बहुत बड़ा एक आश्वासन अपने उत्तराखंड की सरकार को देके गए हैं कि वो इस पीड़ा में पूरे प्रदेश के साथ पूरा देश खड़ा है और बहुत जल्दी इसकी घोषणा भी करी जाएगी और आर्थिक सहायता जल्दी अपने पीड़ितों को पहुंचे इसका प्रयास करने के तहत हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। जो ये कटाव की स्थिति है उसको भी अभी इस समय हम लोगों ने देखा है, इसको भी हम अपने प्रदेश स्तर पर इस बात को रखेंगे और किस प्रकार का इसका कटाव का समाधान निकल सके और किस प्रकार से इस कटाव को हम लोग रोक सकें, इसके लिए तुरंत कार्रवाई करने की जो आवश्यकता है उस विषय को हम वहाँ पर रखेंगे। और मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर तुरंत इस बात का निर्णय लेगी और आगे आने वाले समय में इस कटाव को आगे ना बढ़ सके और किस प्रकार से कटाव को कम किया जा सके और किस प्रकार से इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस विषय पर हम लोग उस पर पूरा बात रखेंगे। सर, विधायक जी जो है अपनी जगह जगह इस समय भ्रमण कर रहे हैं और अभी जिस ग्रामीण क्षेत्र में अभी हम लोग होके आए हैं उस क्षेत्र में भी उनके आने की योजना है और किसी कारण से जो बनबसा साइड में कोई ऐसा कोई एक दुर्घटना सी हो गई है जिसकी वजह से आने में उनको विलम्ब है, लेकिन क्योंकि हमको इस जगह पर आना था तो वहाँ पर भी आ रहे हैं और राहत के कुछ चेक भी हो 3 बजे के समय उनकी कोई योजना है कुछ पीड़ित क्षेत्रों में, वो 3 बजे का उनका एक कार्यक्रम भी सुनिश्चित हुआ है कि वो आके राहत के किस प्रकार से लोगों को सहयोग दे सकेंगे उसके बारे में भी उनसे मेरी अभी चर्चा हुई। देखिए, जनता उनसे नाराज दिख रही है ऐसा मुझे अभी तक तो विषय आया नहीं। ये पहला प्रश्न आपके सम्मुख आया। मैं बहुत समय से इस क्षेत्र में अपनी जनता के बीच में इन बातों को घूम रहा हूँ और मुझे ऐसा जो प्रश्न किया है जो आपने पहली बार किया, मुझे तो ऐसा कहीं प्रश्न मेरे सामने जनता की जो 18-19 तारीख में जो आपदा आई, अतिवृष्टि से जो बरसात हुई है, जो लोगों का नुकसान हुआ है फसलों का या फिर भवन की क्षति या फिर भूमि कटान जो हुआ है,
उसके विषय में हमें तहसील के द्वारा भेजा गया है टीम का निर्माण करके कि हमें स्थलीय निरीक्षण करना है, किसका क्या नुकसान हुआ है, उनकी जो भूमि है और जो स्थलीय निरीक्षण की जो फोटो वगैरह है वो हमें बना करके तहसील में देनी है, जिसके बाद इनको जो मानदेय है या फिर जो भी धनराशि का भुगतान होगा वो तहसील के माध्यम से किया जाएगा। ये थवालखेड़ा, खेतखेड़ा और सुआगोट के लिए आज यहाँ पर हमें एकत्रित हुए हैं। अभी यहाँ पर जो इधर के पास के लाभार्थी हैं जिनके जो प्रभावित हुए हैं बाबा लोग हैं, उनके अभी हम देख करके आए हैं और यहाँ पर बनाएंगे आपको पोर्टल। यूं तो सरकारें जनता की सारी समस्याएं दूर करने के बड़े बड़े दावे करती है, परंतु वास्तविकता का पता तभी चलता है जब हम जनता के बीच जाते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि प्रशासन क्या कह रही है और क्या कर रही है, लेकिन अब हम आपको वास्तविकता बताने के लिए आपको जनता के पास ले चलते हैं कि जनता सरकार के बारे में क्या कह रही है। मेरा आपके माध्यम से भी प्रशासन से निवेदन है, इसी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने अपने समय में बनाया था जिसको मूर्त रूप लेना था, मगर अफसोस की बात है कि पिछले 4.5 सालों में 1 इंच भी वो काम आगे नहीं बढ़ा। बूम से लेकर के यहाँ तक अवरोधक बना करके और पूरी नदी के किनारे किनारे बाइंडिंग करने की ज़रूरत है, एक बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। और कभी दोबारा मौका मिलेगा तो मैं आके, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि इस पूरे उसको जहाँ पे मैं अधूरा छोड़ के गया हूँ, आज जो वायर प्लेट उस टाइम हमने डलाए थे, जो हमने प्लम्ब वहाँ पर बना के डाले थे, आज उन्होंने ही इस, जबकि पिछले साल से ज़्यादा पानी आया मगर उन्होंने ही शहर को और इन गाँवों को बचाया है और इन पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में वो होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि अविलंब उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। 2.5 बीघा ज़मीन करीब हमारी कटी है और आगे भी ऐसे ही रहा तो आगे भी कटने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि अगर कोई रोकथाम नहीं होती तो सरकार ने अभी तक इधर कुछ नहीं किया है। खेतखेड़ा का एरिया है, खेतखेड़ा ग्राम सभा थवालखेड़ा, तो हम आगे चाहते हैं कि इसमें रोकथाम हो, कटा के कुछ उचित व्यवस्था हो। और हमारे, क्योंकि हम नदी के बिल्कुल कोने पर हैं, अगर कभी भविष्य में अगर ऐसी कोई बाढ़ या कोई आती है तो उसको हमारे इस कोने से पूरे गांव को खतरा है। हम चाहते हैं सारी पूरी नदी का रुख ही इधर को है, तो उसमें बाइक रेट या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो कामयाब हो और आगे ठीक रहे और गाँव बच सके। अब कपड़े भी, हमारा मतलब खाने पीने वाला राशन भी सब हो गया, गल गया। अच्छा, हाँ, गिरीश प्रसाद अटमटा है नाम।